नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे भूगोल को देखेंगे। ठीक है, भूगोल के 25 प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सेगमेंट हमारा जो है पार्ट वाइज चल रहा है, 10 से 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट भी नहीं, 12 मिनट का वीडियो हमारा बनता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं डेफिनेटली आप इसका आंसर दे रहे होंगे। और हमारा जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो तो सॉल्व हो ही चुका है। ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए है। जो पिछले साल पूछे गए हैं इसी से प्रश्न जो है वो घूम फिर के आएंगे। मैंने एक बार कहा था, हर बार मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप ईमानदारी के साथ में पूरे सेशन को देखेंगे तो डेफिनेटली बड़े आराम से इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो खुद ही रियलाइज़ होगा, ठीक है, कि वही चीज़ें हमने यहाँ पे पूछी गई हैं जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। भूगोल के प्रश्नों को देख लेते हैं। 25 प्रश्न है इसमें से। 25 में से मान के चलिए 15 से 17 प्रश्न जो है सेम टू सेम यहाँ पे अगर आपने देखा है 17 से 18 प्रश्न मैं यहाँ पे बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ वही चीज़ें आपके पूछने वाली हैं, बशर्ते आपने सारे सेशन को देखा होगा। पहली प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की स्थिति जब वह सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है तो क्या कहलाती है? उपसौर। और जब वह सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अपसौर कहते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को। ठीक है, और सूर्य की किरणें किस तारीख को जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए अगला प्रश्न कोई, तो अगला प्रश्न है कि साल भर उच्च सापेक्ष आर्द्रता एवं उच्च तापमान किस जलवायु के लक्षण है? तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु के लक्षण होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं चौथा नंबर है कि हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, बिली, विलीज सभी विभिन्न नाम हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। ठीक है, हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो और बिली, विलीज सभी विभिन्न किसके नाम हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। ऑप्शन सी हमारा विल बी करेक्ट आंसर। पाँचवा नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? तो लैकोलिथ, बैथोलिक और डाइक जो है ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? ये आग्नेय शैल चट्टानें हैं, जबकि मार्बल जो है वो आग्नेय शैल चट्टान नहीं है। ठीक है, आग्नेय शैल नहीं है। इसी प्रकार से बात की जाए भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली है। ठीक है, और सातवां प्रश्न है कि प्राकृतिक पुल अपरदनात्मक स्थल रूप है भूमिगत जल का। तो प्राकृतिक पुल अपरदनात्मक स्थल रूप किसका है? भूमिगत जल का। वहीं आठवां नंबर है, देखिए इसमें कुछ प्रश्न आपको टफ भी लग रहे होंगे। लेवल इसका डेफिनेटली अगर मान के चले अप्रॉक्सीमेटली यही रहता है। कुछ प्रश्न एक दो को छोड़ दे, बाकी अप्रॉक्सीमेटली लेवल यही रहता है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से प्रश्न को जो है हैंडल करना है। आपको ये चीज़ें समझ लेनी है, किस लेवल की पढ़ाई करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शक भिन्न है जबकि 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये जो है 1:50,000 है। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित कहाँ पे है? तो जर्मनी में। ठीक है, इसी प्रकार से 10वां प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है? रबड़, कहवा और गन्ना तीनों बागवानी फसल है। ठीक है, बागाती फसल है, जबकि चावल जो है बागाती फसल नहीं है। इसी प्रकार से 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? तो ओमस्क, मास्को और चीता ये तीनों जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित हैं, जबकि टोमस्क जो है वो साइबेरियन रेल मार्ग पर। इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये टफ में आता है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला समूह है? देखिए पिट जो होता है वो सबसे अशुद्ध रूप होता है, एंथ्रेसाइट सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो ये अशुद्ध से शुद्ध रूप आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था प्रश्न का लेवल। तो पहले पिट होता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये शुद्धतम रूप है कोयले का। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से लंकाशायर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लंकाशायर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए लंकाशायर प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से 14 नंबर अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? एटलस अफ्रीका में है। ठीक है, सियरा मार्दे मैक्सिको में और मैकिनली अलास्का में है, जबकि एंडीज़ जो है वो यूएसए में नहीं है। ठीक है, कनाडा में है। आई थिंक इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला हमारा है कौन सी भूकंप मेखला नहीं है? तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला और मध्य महाद्वीपीय मेखला और मध्य अंध महासागरीय मेखला ये तीनों जो हैं भूकंप मेखलाएं हैं, जबकि परि अंध महामारी मेखला ये जो है भूकंप मेखला नहीं है। ठीक है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। भारत में मत्स्य का अग्रणी उत्पादक ये इम्पॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 17 नंबर अगर देखा जाए तो सुंदरवन की स्थिति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो सुंदरवन जो डेल्टा यहाँ पे है
पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है। साथ ही साथ में जो हमारी बांग्लादेश से गिरती है, गंगा कहाँ पे गिरती है। ठीक है। गंगा का संगम स्थल कहाँ पे है, यानी गंगा जो है यमुना से कहाँ पर आकर मिलती है। और दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र को भारत में, ब्रह्मपुत्र को जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पद्मा नाम किस शहर में या फिर किस देश में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को पद्मा नाम से, ये भी पूछा जा सकता है। और इस तरीके से जो 2-3 प्रश्न यहाँ पे जो भी मुझे दिमाग में आएंगे जो कि पूछे गए हैं, तो वो मैं पूछता रहूँगा बीच बीच में आपको। तो सुंदरबन की स्थिति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में, हमने 4 प्रश्न पूछे हैं। चारों प्रश्न को आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, मैं पिन कर दूंगा। उससे स्टूडेंट को क्या होगा, 25 यहाँ पे हम कराते हैं, लेकिन 10-12 प्रश्न जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो है प्रश्न करा दूँ। तो सुंदरबन की स्थिति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा जो है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है। और सब साक्षरता की अगर देखा जाए तो साक्षरता के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है। ये 6वां क्वेश्चन आई थिंक हो गया। स्वच्छता का जो अभी नया जो है जो सर्वे हुआ है, तो स्वच्छता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे स्वच्छ स्थान कौन सा है भारत में, इंदौर। ठीक है। इस बार भी हुआ था। इस प्रकार से जो है आपको पूछा जा सकता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि इस बार जो है जम्मू कश्मीर का मामला उठा था। और CAA जो हुआ है हमारा, इसी के अंतर्गत पूछा जाता है, भूगोल के अंतर्गत। ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी दर्रे से आप पूछे जा सकते हैं, जैसे लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, बोर्डमिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड के आप दर्रे यहाँ पे याद कर लीजिएगा। देखिए 2-3 आपको याद कर लेने, जैसे एक जम्मू कश्मीर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उत्तराखंड, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है हिमाचल प्रदेश। ये 3 ही राज्यों से दर्रे जो हैं वो पूछे जाते हैं। हिमालय के विभाजन जो है किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से हुआ है, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा जो है अलग करती है, जैसे मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ किसके बीच में है। ठीक है। भारत पाकिस्तान। डूरन रेखा भारत अफ़गानिस्तान, ये पूछे जा सकते हैं। बाकी जो प्रश्नों का लेवल है कि कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ पे है, किस स्थान पे है, ये पूछा जा सकता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और महाराष्ट्र से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें थे जो कि मुझे याद आ गई हैं। तो 12 से 15 प्रश्न तो ऐसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत तथा श्रीलंका का विभाजन करता है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाक जलडमरू मध्य। इसी प्रकार से 19 नंबर है, सूत्र 1 और सूत्र 2, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही कूट का आपको यहाँ पे बताना है। तो जो समदाब रेखाएं होती है वो समान पवन वेग वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न अगर बात किया जाए तो माफ़ कीजिएगा, ए का 4, देखिए ए का 4 अर्थात समदाब रेखाएं क्या होती है, समान वायुदाब वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं होती हैं। समलवण रेखाएं क्या होती है, समान लवणता वाले बिंदुओं, वही सेम चीज़ें हैं आपको बड़ी आसानी से। समोच्च रेखाएं क्या होती है, समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं। और समगतिक रेखाएं समान पवन वेग वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समगतिक रेखाएं होती हैं। इस तरीके से ये प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। 20 नंबर है, मैटूर बांध अवस्थित है कावेरी नदी पर। भारत में कहवा का अग्रणी उत्पादक कौन सा है, कहवा पूछा है। ठीक है। तो कर्नाटक है। कॉफ़ी के माध्यम से आप पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि कपास का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए, अखबारी कागज़ के लिए। और गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो गुजरात में। सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं, उड़ीसा में। और कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। ये 25 प्रश्न, कुछ 15 प्रश्न हमने बताए हैं, 15-20 से प्रश्न जो हमने डिस्कशन किए हैं। तो आई थिंक आप उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर डेफिनेटली आप हमसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके माध्यम से हम यहाँ पे सोल्यूशन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।